Very good morning, everyone. So, yesterday we have discussed about the pattern, number pattern और square number pattern जिसको बोला जाता है, ठीक है. So, one process is there कि आपको चेक करना पड़ेगा एक एक करके. So, which process is not the exact one. तो हम लोग आज एक ट्रिक सीखेंगे जिसमें अगर कोई इस तरह से पैटर्न रहे, कोई इस तरह से पजल्स रहे, हाउ वी कैन फिल द नंबर्स. ओके, तो वेरी केयरफुली एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ओके, एंड आफ्टर देन व्हाटएवर द क्वेश्चंस इट विल आस्क रिलेटेड टू this type of questions you can do by yourself. So we'll start with the pattern related to 3 into 3 means 3 patterns of 3 numbers. Okay, so whenever any types of numbers is there, whenever we want to arrange those all in 3 into 3 pattern in such a way so that horizontal is this, actually this is vertical, horizontal or diagonal. Anyhow if you add then the sum will be same. तो कैसे भी आप उसको ऐड करो उसका सम जो होगा वो सेम होगा. उसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम जो है यहाँ पे रखा गया है वो आप लोगों को नोट करना है. दैट इज HEBC IGFD. ठीक है, सो HEBC IGFD ये आपको अगर याद रहे तो एक ये ट्रिक है, ये ट्रिक एक्चुअली बनाया हुआ ट्रिक है अपना, ये किसी ने इस तरह से ट्रिक बनाया है. ठीक है, तो हैबी इसको हम लोग इस तरह से अगर पढ़ेंगे HEBC IGEFD तो हैबिट GFD. ओके, तो HEBC यहां तक पहले याद रखना, HEBC IGFD. तो ये 8 टर्म्स अगर याद रखेंगे तो 3 into 3 का जो पैटर्न्स होता है वो हम लोग इजीली बना सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी पैटर्न होगा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का ये जो डिजिट्स है, सबसे पहले तो हम लोग इसको नंबरिंग करेंगे. दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, दिस विल बी 5, दिस विल बी 6, 7 एंड 8. ओके, तो इस तरह से हम लोग का ये नंबरिंग रहेगा और उसके बाद जो स्क्वायर बनेगा 3 into 3 का वो हम लोग को लिखना है. तो स्क्वायर 3 into 3 का पहले बनाते हैं लाइक दिस. ठीक है, so this now on this side also, so this become the square of 3 into 3. okay, तो अब इसमें क्या करना है, सिंपली जो A to Z है वो पुट कर देना है. लेकिन यहां पे ध्यान ये देखना है कि ABCD हमें लिखना कैसे है. ठीक है, तो कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले A हम लोग को यहां पे लिखना है, B लिखना है यहाँ पे, C लिखना है यहाँ पे, D लिखना है यहाँ पे. ठीक है, D यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे आएगा ABCD. फिर E लिखना है यहाँ पे ABCDE, फिर F लिखना है यहाँ पे ABCDEF, फिर G, फिर H एंड I इन द मिडिल. तो इधर से क्लॉकवाइज जो है घूमते हुए आता है और यहाँ पे I मिडिल में हो जाता है. ठीक है, अब जो है जो भी वैल्यू है हर अल्फाबेट का, दोज ऑल वैल्यूज वी नीड टू जस्ट राइट. तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे HEBC IGFD तो FAD है यहाँ पे एक्चुअली. ठीक है, और एक नंबर होगा यहाँ पे FAD. तो A जो है वो 8 हो जाएगा एंड D जो है वो 9 हो जाएगा. ठीक है, तो हैवी के जब इस तरह से एक अल्फाबेट है HEBC IGFAD. ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी नंबर्स जो रहे उसको यूज करके सम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का A जो है दैट इज 8. ओके, तो हम लोग यहाँ पे 8 लिखेंगे.
बी हम लोग का जो है दैट इज 3, तो यहां पे हम लोग 3 लिखेंगे। फिर सी जो है हम लोग का 4, तो यहां पे 4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया ए बी सी, एच हम लोग का है कहां पे, यहां पे 1, तो यहां पे 1 लिखेंगे। आई हम लोग का है 5, सो 5 लिखेंगे। डी जो है हम लोग का दैट इज 9, तो यहां पे 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जी जो है हम लोग का 6 है, सो 6 लिखेंगे। एफ जो है 7 है, 7 लिखेंगे। ई 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब देखिए यहां पे और एक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि अब हम लोग ने पढ़ा था कि अगर इसको आपको स्क्वायर काउंट डाउन करना है या रेक्टेंगल काउंट डाउन करना है तो कैसे कर सकते हैं, दैट वी हैव लर्न, राइट, ये हम लोग ने पढ़ा था। तो अब सिंपली जो भी डायगोनल है या हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है, इसको अगर एक्सचेंज कर देते हो तो भी सेम आएगा। तो यहां पे हम लोग का जो डिजिट था उसके हिसाब से हम लोग बना सकते हैं उसका भी, ठीक है, इसी लॉजिक पे। अब जो यहाँ पे ध्यान देने का बात ये है कि मान लीजिए 8, यहाँ 8, 3 एंड 4 ये तीनों डिजिट हम यहाँ पे मिडिल में लेके आ जाते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं तो भी सेम होगा, या तो ये तीनों को यहाँ नीचे ले जाते हैं, ठीक है, तो ये ऊपर ले जाते हैं तो भी सेम होगा। अब उसी तरह से ये तीनों नंबर इधर लेके आ जाते हैं, ये तीनों नंबर इधर लेके आ जाते हैं, सो दैट विल आल्सो बी सेम। उसी तरह से ये नंबर इधर डिस्प्लेस कर देते हैं, ये इधर, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट करके देयर आर सेवरल प्रोसेस थ्रू व्हिच यू कैन फाइंड द इक्वल सम। तो इस तरह से 8 तरीका है जिस तरीके से आप इसको सम को जो है इक्वल कर सकते हो, और इसका चारों तरफ से किधर से भी आप सम करके देखोगे सेम होगा। तो यहाँ पे 8 + 3 कितना हो जाता है, 8, 9, 10, 11, 11 + 4 is 15। उसी तरह से यहाँ पे 5 + 1 is 6 + 9 is 15। इसी तरह से यहाँ पे 6 + 2 is 8, 8 + 7 is 15। इसी तरह से इधर से भी देखोगे, डायगोनली देखोगे, कोई भी साइड से 15 ही आएगा। अब इसका और आप बना सकते हो, जैसे मान लो इसको 8 को इधर रिप्लेस कर दो, 4 को इधर रिप्लेस कर दो, 1 को इधर रिप्लेस कर दो, 9 को इधर रिप्लेस कर दो, 6 को इधर रिप्लेस कर दो, 2 को इधर रिप्लेस कर दो, या तो 8 को नीचे ले दो, 6 को ऊपर ला दो। तो देयर आर सेवरल प्रोसेस यू कैन मेक। एक और हम लोग बनाते हैं, चलिए इसी का फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग इसी से बनाते हैं। मान लीजिए ये पूरा को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसको इधर लेके आ जाते हैं, तो आ जाएगा 4, 9, 2 इधर, 3, 5 हम लोग 7 इधर ऐसे ही रखते हैं। अब 8, 1 और 6 जो है पूरा उधर लेके चल गए, तो ये भी एक जो है पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग ये पूरा तीनों नीचे ला सकते हैं और ये तीनों ऊपर ला सकते हैं। तो 6, 7, 2 को ऊपर लेके आ गए, 1, 5, 9 एज इट इज रख दिए, 8, 3, 4 को नीचे ले गए, 8, 3, 4 नीचे आ गया। तो अब भी ये भी एक पैटर्न बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे तरीका हो सकता है सम निकालने का। कल काफी सारे स्टूडेंट्स ने बना के भी भेजा था करेक्टली। ओके, सो ये जो हो गया, दिस इज रिलेटेड टू द पैटर्न्स ऑफ 3 नंबर्स, और ये एक ट्रिक है। और इसके अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रिक, और भी बहुत सारे ट्रिक्स है इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उसको भी हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है, एक एक करके। और उसी तरह से आप लोग का जो दिया हुआ है उसको भी इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके से वो हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग उसको भी पहले देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग का वो जो था दैट इज 1500 आई मींस 1500 करना था, ठीक है, और 1500 करना था सम, और जो है उसका मिडिल वाला नहीं दिया हुआ था। सो लेट अस सी क्या क्वेश्चन था एक बार। हाँ, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 2 था दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2 का, ठीक है, इस तरह से था। यहां पे 600 दिए हुए हैं, ठीक है। आफ्टर देन यहां पे आपको फिल करना है कितना होगा, यहां पे भी फिल करना है आपको कितना होगा, यहां पे भी फिल करना है कितना होगा, यहां पे भी फिल करना है कितना होगा, here also and here also। okay, so these are the things। so यहां पे हम लोग का जो है 600 है, तो आइदर यहां पे आप 700 दे सकते हो,
या 800 भी दे सकते हो। अगर 700 देते हो तो उसके हिसाब से हम लोग का उधर जो है 200 हो जाएगा। अगर यहां पे 800 देते हो तो यहां पे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एक पैटर्न होगा। उसके अलावा यहां पे 700 वहां पे दे दिए तो मान लीजिए यहां पे 800 दे देते हैं। अब 800 की जगह पे यहां पे भी 700 दे सकते हो। यहां पे अगर 700 दोगे तो 200 यहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे 800 दोगे तो यहां पे 100 देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 8 दिया है तो यहां पे 100 देना पड़ेगा, ठीक है। तो 900 प्लस 600 1500, ठीक है। तो और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है इसको बनाने का। तो एक तरीका जो है ये है। अब मान लीजिए यहां पे 500 दे सकते हो या 400 भी दे सकते हो, ठीक है। अगर यहां पे 500 दे रहे हो देन यू हैव टू गिव हियर 900, यहां पे 900 देना पड़ेगा। और अगर यहां पे आप 300 या 400 दे रहे हो, अगर 400 दे रहे हो तो यहां पे 800 देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको बनाना है। और यहां पे जो बचेगा दैट विल बी 400, डेफिनेटली 400 बचेगा। तो अब आप लोग देख सकते हो 100, 200, 400 ये सारा यूज करके हम लोग जो है इसको कवर ऑफ कर लिए। अब बाकी 300 बचा है जिसको आप मिडिल में दे सकते हो, ठीक है, या मिडिल में नहीं बोला गया है तो लीव इट। अब और तरीका हो सकता है कि मान लीजिए यहां पे 800 की जगह पे 700 आप दे सकते हो। अगर 700 यहां देते हो तो यहां 200 हो जाएगा, ठीक है। और यहां 200 देते हो तो यहां पे 400 हो जाएगा। यहां पे 400 देते हो तो फिर उसके हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। 4 5 6 प्लस 9, यहां पे 900 ही होगा, ठीक है। यहां पे फिर 500 हो जाएगा क्योंकि यहां पे 100 बचेगा, ठीक है। और यहां पे जो है 700 की जगह पे 800 हो जाएगा, ठीक है। तो 800 हो जाएगा। तो ये भी एक पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो देयर आर सेवरल वेज, और भी पैटर्न्स हो सकता है, जरूरी नहीं है यही 2 पैटर्न हो। आप लोग ट्राई करना और भी अलग अलग तरीके से इसको बनाने का। एक्चुअली कंसेप्ट इसका आप लोग का जो है वो ट्रायल एंड एरर एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है कि बच्चे जो होते हैं या स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना करके गलती से सीखते हैं। ट्रायल एंड एरर का कंसेप्ट होता है और उसके लेवल का ही है इस तरह से क्वेश्चंस। अदरवाइज कंसेप्ट और भी बहुत सारा है जो आप लोग आगे का क्लासेस में भी पढ़ोगे। और अभी भी कुछ प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आप लोग का बुक में नहीं है तो हम उतना डीपली नहीं जा रहे थे। लेकिन क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो जानना जरूरी है। और यू ऑल नीड टू learn so that you will not face any difficulties in competitive exam or in upper classes, okay? So एक अभी हम लोग देखते हैं और एक concept how to complete 4 square। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो क्वेश्चन आप लोग का बुक में भले ही नहीं है लेकिन यू शुड लर्न, ओके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक 4 स्क्वायर का कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है कि ये जो लॉजिक है ये हम लोग का काम करता है 22 से लेकर के 99 के बीच में ही, ठीक है। तो 22 से लेकर के 99 तक का अगर स्क्वायर पैटर्न आप लोगों को बनाने के लिए बोला जा रहा है, मतलब इस तरह से स्क्वायर बनाना है जिसमें चारों तरफ आप जोड़ोगे तो 22 आएगा या 23 आएगा या 24 आएगा या 99 आएगा। ये 2 नंबर के बीच में ही ये काम जो है वो करता है, ठीक है। तो ये एक इसमें है। अदरवाइज ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है और आप लोगों को लर्न करना चाहिए। चलिए इस कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर पैटर्न बनाते हैं, पहले बॉक्सेस बनाते हैं। पहले ध्यान से देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन 100% आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हो गया हम लोग का एक 4 into 4 का स्क्वायर पैटर्न। अब हम लोग को मान लीजिए आप 25 करना चाहते हो, सम 26 करना चाहते हो, 27 करना चाहते हो। If anyone asking anything, please write in message because I can't hear you। आपको सुनाई नहीं, माइक आई एम नॉट यूजिंग हेडफोन। किसी को कुछ पूछना है चैट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग एग्जांपल के तौर पे कोई एक डिजिट लेते हैं जो इसका सम जो होगा उतना होना चाहिए, ठीक है।
तो कोई एक डिजिट बताइए, मान लीजिए सपोज 25, ठीक है, तो हम लोग को 25 करना है, इसका सम जो होगा चारों तरफ से 25 होगा, उस तरह का एक स्क्वायर हम लोग को पैटर्न यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो क्या हम लोग को ध्यान में रखना है, सबसे पहले हम लोग जो भी स्क्वायर पैटर्न बनाते हैं उसमें कुछ डिजिट्स होता है जिसको पहले ही फिक्स कर देना पड़ता है, मतलब वो कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स रहता है, उसमें उतना ही नंबर होता है, ठीक है। उसके अलावा जो बेसिक चेंजेस होता है, द रेस्ट ऑफ ऑल नंबर चेंजेस, ओके। तो जो फिक्स नंबर होता है उस पे हम लोग एक बार ध्यान देते हैं, वो होता है यहाँ पे 9। ये जो 9 है ये नॉर्मली फिक्स रहता है इस तरह से जगह पे, ठीक है, 9 फिक्स रहता है। उसके अलावा हम लोग का फिक्स रहता है यहाँ पे 4 + 5, 4 + 5 = 9, ठीक है। तो यहाँ पे 4 + 5 फिक्स रहता है, यहाँ पे 9 फिक्स रहता है। उसके अलावा हम लोग का और भी 9 होता है जो कि 7 + 2 होता है। तो ये दो नंबर भी, ये दो हाउस भी फिल रहता है विद 7 + 2 = 9। तो एक यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 5 + 4 9 हो गया, 7 + 2 9 हो गया, ठीक है। और एक जगह पे फिल रहता है, दैट इज 8 + 1 9, सो 1 + 8 9। ये सब आपको माइंड में अपना कंसेप्ट में रखना है कि ये सारा फिक्स रहता है, ठीक है। So these are the fixed number. One more 9 will be fixed here, that is 6 and 3. 6 + 3 is also 9. Okay. तो ये सारे डिजिट्स जो है ये फिक्स रहता है। इसके अलावा हम लोग का जो है 10, 11 और 12 जो होता है वो भी फिक्स रहता है, जो कि यहां पे रहता है 10, 11 एंड here 12। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, बाकी 4 डिजिट हम लोग को निकालना है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉर्नर में 9 होगा, 5 + 4 9 यहां पे फिक्स रहेगा, 7 + 2 9 यहां पे फिक्स रहेगा, 8 + 1 9 यहां पे फिक्स रहेगा, 6 + 3 9 यहां भी फिक्स रहेगा, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को समझने में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट इसीलिए हम बता भी नहीं रहे थे, लेकिन कोशिश करिए समझने का, आपका आगे काम आएगा, ठीक है। तो ये 9 यहां पे 5 + 4 9, 8 + 1 9, 7 + 2 9 एंड 6 + 3 9, ये 4 चीजें, 1 2 3 4 5, ये 5, और उसके अलावा 10, 11 एंड 12 यहाँ पे 3, सो 5 + 3 8, ये 8 चीजें जो है ये फिक्स रहता है इस तरह का पैटर्न में। अब आपको फील जो है सिर्फ ये 3 4 करना है, 4 फील करना है। तो ये जो 4 फील होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इसको फिल करने से पहले हम लोग जो है इसको नंबरिंग करते हैं, दैट इज A B C एंड D। तो उसमें सबसे पहले A हम लोग लिखते हैं इसको A, B हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है, C हम लोग लिखते हैं इसको, और D हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है। तो A B C D करके इस तरह से हम लोग नंबरिंग करते हैं इसमें, ठीक है। तो A हो गया हमारा यहां पे, B हो गया हमारा यहां पे, C हो गया यहां पे, और D हो गया यहां पे। तो हमने यहां पे इस तरह से नंबरिंग किया। अब जो है, जो फॉर्मूला है उस पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूला नहीं एक्चुअली कंसेप्ट है ये भी। तो जितना हमारा टोटल सम निकालना है, ठीक है, जो A का वैल्यू होता है, दैट इज the sum, whatever we want to find out the sum plus 1। तो जितना का हमें सम निकालना, नहीं उसका प्लस नहीं होता है एक्चुअली, हम लोग 20 से उसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो जो भी सम हम लोग को निकालना रहता है, दैट वी हैव टू सबट्रैक्ट 20 फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नंबर। तो यहां पे 25 है, तो A का वैल्यू जो हो जाएगा दैट विल बी 25 - 20। यहां पे अगर 78 रहता तो 78 - 20, यहां पे अगर 55 रहता 55 - 20। तो जितना भी वैल्यू रहेगा विद दैट यू हैव टू सबट्रैक्ट 20 फॉर एनी वैल्यू इन बिटवीन 22 to 99, ठीक है। तो 20 अगर इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 25 - 20 इज 5। तो A का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 5। B का जो वैल्यू होता है दैट इज A + 1। A + 1 मीन्स 5 + 1 मीन्स 6, ठीक है। तो 5 + 1 मीन्स 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब जो C होता है, C जो होता है दैट इज B
प्लस 1, तो b हम लोग का 6 है प्लस 1 मतलब 7, तो हम लोग का c जो हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। और जो d होता है दैट इज a माइनस 1, यहाँ पे a से माइनस 1 हो जाता है, a 5 है, सो 5 माइनस 1 मीन्स 4, तो d का वैल्यू जो हो जाएगा 4। अभी आप इस पैटर्न में कहीं से भी डायगोनली हो, हॉरिजॉन्टली हो, वर्टिकली हो, आप टोटल करके देखिएगा, जो सम आएगा दैट विल बी 25 ओनली। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार क्विकली। फिक्स रहता है कुछ नंबर 9, 4 प्लस 5 9, 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 1 9 एंड 6 प्लस 3 9, ये सारे फिक्स रहता है। उसके अलावा हम लोग 10, 11 और 12 यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। उसके बाद ए बी सी डी नेम लिखते हैं। ठीक है, जो हम लोग का सम निकालना है, अगर सम हम लोग को 25 निकालना है, 35 निकालना है, 78 निकालना है, 98 निकालना है, जितना भी निकालना है, उससे सबसे पहले 20 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 20 सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग का 5 आता है, तो a हो जाएगा 5। a जितना आता है उसमें 1 जोड़ने से जो है b का वैल्यू आएगा, b जितना आता है उसमें 1 जोड़ने से c का वैल्यू आएगा, और a से 1 सब्ट्रैक्ट करने से d का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो 5 प्लस 1 इज 6, 5 प्लस 1 इज 7, 5 माइनस 1 इज 4। इस तरह से हम लोग जो है स्क्वायर पैटर्न बना सकते हैं। और भी बहुत सारा लॉजिक है, अभी उतना ज्यादा बता देंगे तो आप लोग का हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन इंटरेस्टिंग है, ये भी एक बार देख लेते हैं। और एक तरीका है, बस उसको देखते हैं, एक नहीं और बहुत सारा तरीका है। आप लोग अगर सर्च आउट करोगे, फाइंड आउट करोगे, देयर आर सेवरल वेज एंड यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन पैटर्न। ओके, जस्ट यू नीड टू practice more, you need to do a lots of calculations work, lots of you need to effort, and you have to find out there are several ways। बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस आपको खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड आउट करने का कोशिश करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? चलिए एक और इजी तरीका देखते हैं। ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन का था, अभी एक और इजी तरीका है, उसको भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, वो ये है, मान लीजिए हमें एक इस तरह से पैटर्न बनाना है जो कि 3 नंबर्स का ही होगा, और जिसका सम मान लीजिए हम लोग 15 चाहते हैं। ठीक है, तो 15 सम चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 to 9 लिखेंगे यहाँ पे। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4, 3 ही लिखते हैं क्योंकि 3 डिजिट ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। शो 3 into 3 होगा। शो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हम लोग का 3 into 3 का। अब जो है इसको हम लोग इस तरह से सेपरेटेड आउट करेंगे, सेपरेट करेंगे इस तरह से। ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, इसको भी इधर से करेंगे लाइक दिस, दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, अब जो है ये हम लोग का इस तरह से एक पैटर्न आ गया। अब यहां पे कुछ खाली बॉक्सेस है, आपको दिख रहा होगा बीच में 3 जो है खाली बॉक्सेस है। ठीक है, अब इसमें हम लोग गेम खेलेंगे। ठीक है, क्या गेम खेलेंगे, ये जो ऑपोजिट नंबर है उसको हम लोग इसमें फिल आउट करेंगे। कैसे फिल आउट करेंगे ऑपोजिट नंबर, जैसे मान लीजिए ये 3 है, तो ये 3 को हम लोग यहां पे लिखेंगे। ठीक है, और ये 7 है तो हम लोग 7 को यहां लिखेंगे। इसी तरह से हम लोग का ये जो 9 है ये यहां पे आ जाएगा, 9 जो है ये यहां पे लिखेंगे, और 1 जो है वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या चेंजेस किए, देखिए कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली 1 to 9 नंबर लिखा, और ये जो नंबर्स था इसको मैंने एक्सचेंज कर दिया, जो ब्लैंक था अंदर में उसमें एक्सचेंज कर दिया। तो 3 को इधर लेके आ गया, 7 को यहां पे पुट कर दिया, 1 को इधर पुट कर दिया, 9 को इधर, कुछ नहीं है, जस्ट रिप्लेस कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए। ठीक है, अभी जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। एक तो 4 9 और 2 आ रहा है, दूसरा 3 5 7 आ रहा है, और 8 1 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो पैटर्न बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 4 9 4 9 2। तो आप देखो 9 + 2 इज
11 प्लस 4 इज 15, हो गया इसका सम। अब हम लोग का ये जो है 3, 5 और 7, सो 3, 5, 7, बाकी हम लोग का है 8, 1, 6, ठीक है। तो अब ये हम लोग का एक्चुअली पैटर्न हो गया जो हम लोग सर्च आउट कर रहे थे, जिसमें सारा जो सम होगा डायगोनली या वर्टिकली आप इसको हॉरिजॉन्टली या डायगोनली करेंगे, सो दैट विल बी 15 ओनली। तो ये जो है ये एक पैटर्न हम लोग ने फाइंड आउट किया, ये पैटर्न हम लोग का एक निकला। तो इस तरह से भी आप लोग इसको बना सकते हो, आप लोग का जो भी मैथ्स दिया हुआ है इस तरह से या रहे तो आप इसको बना सकते हो। ये समझ में आ गया? कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली जस्ट रिप्लेस किया, और कुछ नंबर्स के साथ भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने लिखा। अब 7 को सेपरेट किया, 4 और 8 को सेपरेट किया, 1, 5, 9 को सेपरेट किया, 2, 6 और उधर 3 को, इधर भी सेम सेपरेशन दिया। बीच में हमारे पास 3 बॉक्सेस बचा हुआ था, उसमें हमने रिप्लेस करके नंबर को ऐड किया। 3 को इधर लेके आ गया, फिर 7 को यहाँ पे लेके आ गया, 9 को यहां से यहाँ पे लिखा, 1 को यहां लिखा। अब ये जो है हम लोग का मैजिक बॉक्स बन गया, ठीक है। तो ये हो जाता है एक तरह का मैजिक बॉक्स, ठीक है। और एक तरह का मैजिक बॉक्स हम लोग देखेंगे जो कि स्क्वायर से रिलेटेड ही होगा, उसमें भी वो भी बहुत इजी है, ठीक है। चलिए उसमें भी सेम प्रोसेस है, हम लोग को सिर्फ नंबर लिखना है पहले। सबको इसको कॉपी में, रफ कॉपी में बनाइए, ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। लास्ट प्रोसेस है, जल्दी से हम लोग कवर करते हैं, फिर आगे का जो भी टॉपिक्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है। तो आप जब कोई भी कंपटीशन एग्जाम का लिखने जाएंगे तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है मेंटल मैथमेटिक्स का रीजनिंग में या मैथ्स में जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत प्रैक्टिस करना है इस तरह का क्वेश्चन को। एक और पैटर्न देखते हैं, उसमें भी हम लोग को सिंपली नंबर लिखना है, बट उससे पहले क्या करना है, ध्यान दीजिए, एक बॉक्स इस तरह से बनाना है, ठीक है। इस तरह से एक पहले बॉक्स बनाना है, ओके। इसमें हम लोग का 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स होना चाहिए, बॉक्सेस होना चाहिए, 1, 2 above एंड दिस साइड 2। तो हम लोग का 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर भी 2 होना चाहिए इसका, तो यहां भी एक्सटेंड हो जाएगा टू दिस साइड एंड टू दिस साइड। तो इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद हम लोग को और एक बॉक्स इसमें जो है बनाना है, इस तरह से इसको स्क्वायर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हम लोग का सबसे पहले जो है इस तरह से एक गेम भी आता है, गेम वगैरह बहुत आता है इस तरह से, ठीक है। तो बनाना है। अब जो है इसमें हम लोग को नंबर लिखना है, हाँ ठीक। नंबर अभी इसमें कैसे लिखना है इसका ध्यान दीजिए। यहां पे 1 लिखना है, यहां पे 2 लिखना है, यहां पे 3 लिखना है, डायगोनली इसको लिखना है, ठीक है। 1, 2, 3। अब ये 2 बॉक्स जो है इसको छोड़ देना है, ठीक है। ये 2 बॉक्स छोड़ने के बाद हमें जो है यहां से शुरू करना है 4, 5, 6, ठीक है। उसके बाद ये 2 छोड़ देना है 7, 8, 9, ठीक है। ये हमने 1 to 9 लिखा, कैसे लिखा इसको ध्यान में रखिए कि ये 2 बॉक्सेस मैंने बीच में छोड़ दिया है, ये 2 और ये 2 बॉक्सेस छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हमें ये जो स्पेस है इसको फिल आउट करना है, जस्ट एज लाइक द प्रीवियस प्रोसेस। As like the in previous process what we have learned, just we have exchanged
So these 3 will write here and this 7 will write here. तो ये यहां पे हम 3 लिख देते हैं और ये 7 जो है यहां पे हम लिख देते हैं जस्ट ऑपोजिट साइड में. ये जो 1 है हमें यहां लिखना है इस साइड में और ये जो 9 है वो यहां लिखना है. ठीक है, तो अब हम लोग का ये जो इनसाइड बॉक्स में जो नंबर आया है दिस विल बी द मैजिकल बॉक्स. ये जो बॉक्स है ये मैजिकल बॉक्स बन जाएगा और जो नंबर्स रहेंगे वो होगा 2 7 6 9 5 1 4 3 8 जो इसके स्क्वायर के अंदर है ये सारे नंबर. तो जो गेम है दैट इज लाइक जस्ट एक्सचेंजिंग दिस ऑल नंबर ओनली. तो सबसे पहले हमें एक इस तरह से ड्रॉ करना है बॉक्सेस एंड आफ्टर देन वी हैव टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन एक्सचेंज दिस ऑल. तो इस तरह से हम लोग का और भी बहुत सारा डिफरेंट ट्रिक्स है स्क्वायर बनाने का जो हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय.